हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। यहाँ मैं आपके लिए ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन जो भी आई हुई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, इलाहाबाद से, तो उसके बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट आ गया है टीजीटी और पीजीटी का। यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर टीजीटी एग्जामिनेशन 2020 एंड पीजीटी एग्जामिनेशन 2020। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये है प्रवक्ता के लिए यानी कि पीजीटी के लिए है, और जो पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि है वो आज 29 अक्टूबर से स्टार्ट है, और आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि भी 29 अक्टूबर है, और जो भाग 1 का पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 नवंबर है, और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर है, और ये जो भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये इसमें 3 पार्ट है। एक तो पहला है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, फी पेमेंट है, और फिर तीसरा है फॉर्म सबमिशन का, ठीक है। और ये तीनों चरण आपको कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो अनारक्षित यानी सामान्य के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये है, ऑनलाइन जो प्रक्रिया शुल्क लगेगा वो 50 रुपये, यानी टोटल 750। और ईडब्ल्यूएस के लिए 650 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, और अनुसूचित जाति के लिए 450, और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 है, ठीक है। और जो ये महिला है, महिलाओं के लिए, विमेंस के लिए भी यही सेम प्रोसेस है। दिया गया क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, यानी कि यही सारे होंगे। फिर जो आयु सीमा दी गई है इसमें इन्होंने मैक्सिमम नहीं दिया हुआ है, मिनिमम दिया हुआ है कि 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। और जो वेतनमान है वो पीजीटी के लिए 47,600 से लेकर 1,51,100, और पे लेवल 8 लगेगा, और ग्रेड पे 4800 है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि जो शैक्षिक योग्यता यहाँ पर दी हुई है मैं दिखाती हूँ। और जो ये परीक्षा केंद्र के बारे में इन्होंने बताया कि सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथासमय दी जाएगी। और यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र या विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इससे जो सेंटर आपको अलॉट होगा आपको वहीं पर एग्जाम देना है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया जो लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक होंगे, और साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर 3%, और व्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3%, यानी कि जो पीजीटी में उसमें लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर इन्होंने आगे भी दिया हुआ है कि निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक, अर्थात डॉक्टरेट की अगर आपके पास उपाधि पीएचडी आपने किया है तो 2% अंक आपको मिलेंगे। आपने एमएड किया हुआ तो उसके लिए 2% अंक मिलेंगे, और बीएड की उपाधि के लिए 1% अंक। परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त किया है, ठीक है, तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि उपखंड 2 के ये जो शिक्षा परास्नातक की यानी कि एमएड के लिए अगर 2% अंक उसको मिला हुआ है तो उसको यहाँ पर जो 1 अंक है बीएड के लिए वो नहीं दिया जाएगा। और राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल में भाग लेने के लिए 1% अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर दिया गया जो लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, उसमें वो 425 अंक की होगी प्लस अधिभार, और साक्षात्कार जो होगा वो 50 अंक। अधिभार का मतलब है जो ये एक्स्ट्रा जो पीएचडी के लिए और एमएड के लिए, बीएड के लिए जो अंक दिए जा रहे हैं तो वो यहाँ पर इंक्लूड होगा लिखित परीक्षा के साथ साथ, इंक्लूड करके 425 अंक का होगा। और जो साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, वो 50 अंक का होगा। और विशेष योग्यता के आधार पर जो विशेष योग्यता के आधार पर है वो यहाँ पर 25 अंक दिए गए हैं, ठीक है, जो डॉक्टरेट और एमएड और बीएड और इसके लिए है। और ठीक है, तो टोटल यहाँ पर जो मिलाकर के अंक हो रहे हैं आपके वो 500, यानी कि टोटल 500 नंबर का ये पेपर रहेगा साक्षात्कार को मिलाकर।
अब इसमें इन्होंने दिया है जो लिखित परीक्षा होगी हेतु आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3.4 अंक का होगा। सभी कंपलसरी होंगे और तदर्थ प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न जो है 3.12 अंक का होगा। समय जो है 2 घंटे का होगा और जो प्रश्न का स्वरूप है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय होगा और सबके लिए वो 4 विकल्प दिए होंगे जिसमें से आपको एक चयन करना होगा और सही गोले पर निशान लगाना होगा बॉल पेन से। और कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग इन्होंने नहीं इंक्लूड अभी की हुई है। तदर्थ प्रवक्ता जो इन्होंने बताया है तो उसमें ये चीज़ है जो शिक्षक हैं उनके लिए ये वेटेज दिया जाएगा जो पढ़ा रहे हैं। तो तदर्थ प्रवक्ता के लिए उनके कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार यानी कि वेटेज दिया जाएगा। 1 वर्ष के लिए 1.75 अंक और अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे। और जो तदर्थ प्रवक्ता द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार जो टोटल है वो 425 लिखित परीक्षा मतलब लिखित परीक्षा का 390 अंक होगा इनका और जो इनको वेटेज दिया जा रहा है मैक्सिमम 35 अंक का होगा यानी टोटल मिलाकर 425 अंक का होगा। ठीक है। अब साक्षात्कार है तो बता रहे हैं कि मेरिट लिस्ट जो है वो लिखित परीक्षा और इनको अधिभार को जोड़ करके फिर वो तैयार की जाएगी। और चयन है तो मेरिट जो लिस्ट होगी वो जो ये लिखित परीक्षा है और सेवा आधारित अधिभार अंक है वो और प्लस साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं विशेष योग्यता आधारित अधिभार अंकों के योग्य के आधार पर मतलब जो है ये चुनाव किया जाएगा, चयन किया जाएगा। ठीक है। अब ये सामान्य निर्देश ये आप पढ़ लेना, इसमें सारी नोटिफिकेशन अच्छे से पूरा डिटेल में आप पढ़ लेना और एग्ज़ाम की डेट वेबसाइट पर ये जल्दी ही करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर ये दिया गया है जो भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आते हैं उनके लिए प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया है जिसको फिल करके भेजना होगा। और ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये सब के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए उसमें ये दिए गए हैं, वैकेंसी दी गई है कैटेगरी वाइज। तो इसमें हम होम साइंस का बताते देते हैं कि गृह विज्ञान का जो है जनरल में 1 है, ओबीसी में 1 है यानी टोटल 2 वैकेंसी है बालक वर्ग में। और बालिका वर्ग में ये जनरल में 6 है और ओबीसी में 4 है और एससी में 1 है यानी टोटल 11 वैकेंसी है गृह विज्ञान में। और आप अदर सब्जेक्ट का भी देख सकते हो इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको जो एलिजिबिलिटी है वो गृह विज्ञान में एमएससी या फिर गृह अर्थशास्त्र यानी कि होम इकोनॉमिक्स या गृह कला यानी कि होम आर्ट में एमए होना चाहिए अथवा गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र यानी होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान यानी डोमेस्टिक साइंस या गृह कला होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। टिप्पणी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। ठीक है। और इसके साथ में इन्होंने बताया कि बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप जो है स्पोर्ट्स का भी कोई उसमें अंक आप ले रहे हो, वेटेज ले रहे हो तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी। अदर सब्जेक्ट का भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये था पीजीटी के लिए। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ ये प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी के लिए है। डेट वही है 29 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक का डेट वही दी हुई है। ठीक है। और इसमें भी वही 3 स्टेप हैं, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फी पेमेंट है और फॉर्म सबमिशन है। परीक्षा शुल्क भी सेम है। ओके। वेतनमान आप देख सकते हो यहाँ पर वही मिनिमम आव 21 वर्ष ही है और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग के लिए जो इसमें दिया गया है वो 44,900 से 1,42,400 और लेवल जो है वो 7 ग्रेड है, पे लेवल है और ग्रेड पे है 4600 है। इसमें शैक्षिक योग्यता यहाँ पर हम दिखा देती हूँ मैं।
अब लिखित परीक्षा इन्होंने बताया है कि जो इसमें भी 500 अंक का होगा, 125 प्रश्न होंगे, 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंक की होगी और प्रत्येक प्रश्न जो है 3.72 अंक का होगा। समय अवधि 2 घंटे ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तदर्थ शिक्षक का मैं बता चुकी हूँ, वही वेटेज दिया जाएगा और इसमें जो वेटेज दिया जा रहा है 1 वर्ष की सेवा के लिए 1.75 अंक हैं और अधिकतम 35 अंक हैं। ठीक है, तो टोटल 500 अंक का एक क्वेश्चन पेपर होगा, 465 अंक लिखित परीक्षा के होंगे, अधिभार 35 अंक का होगा, यानी टोटल 500 अंक होंगे। इसमें जो है साक्षात्कार नहीं है। ठीक है, तो और सारी प्रोसेस सेम है। तो मैं यहाँ पर मैं आपको वैकेंसी दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हो, गृह विज्ञान की जो बालक वर्ग में है तो डच जनरल में 333, ओबीसी में 167 और एससी में 106 और यानी टोटल 611 वैकेंसी है। और बालिका वर्ग में 87 जनरल में है, 47 ओबीसी, 25 एससी और 1 एसटी में, यानी टोटल 160 वैकेंसी है, यानी वैकेंसी अच्छी है। और जो योग्यता है यहाँ पर गृह विज्ञान के लिए, यहाँ पर बताया गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र यानी होम इकोनॉमिक्स, घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला यानी कि होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए या फिर गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी होना चाहिए अथवा लेडी एवरिन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है इसमें, और इसमें भी आप जो है प्रमाण पत्र लगा सकते हो खेल कूद का। ठीक है, तो ये हो गया आपका टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी हो गई और हमने बता दिया क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी वैकेंसी है और क्या क्या चीज़ें अनिवार्य हैं। तो आप ये देख करके और जल्दी ही इसको अप्लाई कर दो। ओके, थैंक यू सो मच।